हाँ, तो बच्चों कल मैंने आपको पैराग्राफ बताया था। एक तो मैंने आपको जैसे आपको कोई तस्वीर दी हुई है उसको देख के आपको पैराग्राफ लिखना है वो भी बताया था, है ना? और एक वे से पैराग्राफ बताया था, टॉपिक दिया वो तो। अब देखो ऐसे ये आपकी स्क्रीन के सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जैसे आपके पैराग्राफ ऐसे भी आ सकता है कि आपको ऐसी कोई तस्वीर दे देंगे, तो उसको देख के आपको टॉपिक चूज करना है पहले तो, फिर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इस तस्वीर से देखो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, कि इसमें देखो बच्चे हैं ना, दो बच्चे ही तो हैं जो काम कर रहे हैं। देखो एक ने सिर पे वो रख रखा है और एक नीचे जैसे काम कर रही है, तो ये बच्चे ही तो है छोटे। तो इसको देख के आपको क्या आइडिया लग रहा है कि छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जैसे है ना? तो इसका टॉपिक क्या होगा? देखिए आपके पैराग्राफ आएगा ऐसे, ये तस्वीर दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड, कि इस दर्ज से दी हुई तस्वीर को देखकर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि किस बारे में है तस्वीर? पहले तो टॉपिक चूज करना आपको। तो इसका टॉपिक क्या होगा? स्टॉप चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम को रोकें। तो बाल श्रम को रोकें, तो इनको देख के ये लग रहा है ना कि बच्चे काम करें, जबकि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो काम, उनको काम नहीं करा सकता कोई भी, किसी भी जैसे कोई भी छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकता, जबकि ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका टॉपिक क्या होगा? स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि बाल श्रम को रोकें। तो सबसे ऊपर ऊपर तो आपको टॉपिक लिखना है, क्योंकि इसमें टॉपिक दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको फोटो को देख के टॉपिक चूज करना है कि कौन सा टॉपिक हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले तो आप तस्वीर को अच्छे से देखो, फिर उसका टॉपिक चूज करो, फिर लिखना आपको। तो इसका टॉपिक क्या होगा? स्टॉप चाइल्ड लेबर। तो इसको आपको लाइन के बीचों बीच लिखना है सबसे ऊपर ऊपर, फिर उसको अंडरलाइन करना है, फिर नीचे की लाइन से आपको लिखना है इस बारे में। ठीक है, कि देखो रूल है ये कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकता कोई भी, कल कारखानों में या कहीं भी मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये इसका टॉपिक है, स्टॉप चाइल्ड लेबर। अब इसमें अपने को क्या क्या लिखना है? तो ये 100 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, वी मस्ट स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए। इट्स क्रूअल, क्रूअल यानी निर्दयता, यह निर्दयता है। इट्स ए क्राइम, यह एक अपराध है, पाप है। ठीक है, कि हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए, ये एक अपराध है, पाप है और ये एक निर्दयता है। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, इज ए ब्लॉट, ब्लॉट यानी धब्बा या कलंक, ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, कि बाल श्रम मानवता पर एक कलंक है, धब्बा है। गवर्नमेंट, सरकार एंड पब्लिक, और जनता को, पब्लिक को, शुड वर्क, काम करना चाहिए, सिंसियरली, ईमानदारी से, टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि सरकार को भी और आम जनता को भी बाल श्रम को रोकने के लिए काम करना चाहिए। फ्री एजुकेशन, अब देखो काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा एंड फ्री मील्स, कि मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क भोजन, कैन बी ए वे ऑफ इट, इसका एक रास्ता हो सकता है, कि निःशुल्क शिक्षा के द्वारा भी और निःशुल्क भोजन के द्वारा भी, क्योंकि ये बच्चे भोजन के लिए तो कमाते हैं और इनको शिक्षा मिलती नहीं है। अशिक्षा की वजह से ही तो कमाना पड़ता है इनको, और भोजन भी नहीं मिलता इसलिए इनको कमाना पड़ता है। तो निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क भोजन, इसका एक रास्ता हो सकता है। मोबाइल स्कूल्स यानी चल विद्यालय, चलते फिरते विद्यालय, कैन ऑल्सो बी ए सॉल्यूशन, इसका एक रास्ता क्या हो सकता है? इसका एक समाधान, कि चल विद्यालय भी इसका एक समाधान हो सकता है। अडोप्शन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, यानी गरीब बच्चों को गोद लेकर भी, फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, इज ए वे टू, कि गरीब बच्चों को गोद लेकर भी, ये भी इसका एक रास्ता हो सकता है। पनिशमेंट टू द एम्प्लॉयर, यानी इनको यानी सजा देनी चाहिए, यानी चाइल्ड लेबरर, यानी जो बाल श्रमिक है उनका जो नियोक्ता है, जो इनसे काम करवाता है, उसको सजा देकर भी, में रेड्यूस देयर नंबर, इनकी संख्या को कम किया जा सकता है। यानी बाल श्रमिक है, उनका जो नियोक्ता है उसको दंड देकर भी इनकी संख्या कम की जा सकती है। किसकी? बाल श्रमिकों की। इन दिस विजुअल,
इस चित्र में चाइल्ड लेबर हैज़ बीन डिपिक्टेड, यानी इस चित्र में बाल श्रम को चित्रित किया गया है। मैसेज हैज़ बीन कन्वेड टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम, इस चित्र में बाल श्रम को रोकने का संदेश दिया गया है, का मैसेज दिया गया है। तो चित्र को देख के तो आपको लेटर लिखना है, पैराग्राफ लिखना है कि चाइल्ड लेबर है वो, इस चित्र में चाइल्ड लेबर को चित्रित किया गया है और इसमें बाल श्रम को रोकने का संदेश दिया गया है। द इमेज हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी यह चित्र बाल श्रम की वास्तविकता को, कठोर, हार्श यानी कठोर वास्तविकता को उजागर करता है। एंड रिमाइंड अस, और हमें याद दिलाता है, ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट, क्या करने की आवश्यकता है, क्या बचाने की आवश्यकता है हमें, एवरी चाइल्ड्स, यानी प्रत्येक बच्चे का, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, एंड ए बेटर फ्यूचर, यानी इस चित्र से देखकर यह चित्र बाल श्रम की कठोर वास्तविकता को उजागर करता है और हमें हर बच्चे की शिक्षा और बेहतर भविष्य के अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यानी देखो, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और उनके हर बच्चे को जीने का अधिकार भी है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, तो उसको बचाने की वास्तविकता की आवश्यकता की याद हमें दिलाता है ये चित्र। तो देखो, इसमें ये दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसको देख के आपको टॉपिक चूज करना है पहले। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए ना। तो इसका टॉपिक क्या हुआ, स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि बाल श्रम को रोकें। फिर इसमें लिखना आपको कि हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए, बाल श्रम वो एक अपराध है, निर्दयता है, बाल श्रम हमारी मानवता पर एक धब्बा है, कि हमें सरकार को भी और जनता को भी बाल श्रम को रोकने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, निःशुल्क शिक्षा है और निःशुल्क भोजन, इसका एक रास्ता हो सकता है। और जो चलते फिरते विद्यालय, वो भी इसका एक समाधान है, क्योंकि अशिक्षा की वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है, भोजन की आवश्यकता की वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। तो अगर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क भोजन मिलता है तो बच्चे काम क्यों करेंगे, तो ये भी इसका एक समाधान है। और देखो, शिक्षा के लिए कई गरीब बच्चों को गोद लेकर भी इसका समाधान है, बाल श्रम को रोक सकते हैं, ठीक है। और ये चित्र है जो बाल श्रम की कठोर वास्तविकता को उजागर करते हैं और हमें क्या याद दिलाता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और एक बेहतर भविष्य का अधिकार है। तो ये हमें चित्र इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है अपना नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि, पोल्यूशन यानी प्रदूषण। अब देखो, इसमें भी चित्र दिया गया, आपको चित्र दिख रहा है ना आपको ऊपर, इसमें देखो गाड़ियां हैं, ट्रेन है, ऊपर हवाई जहाज है, इधर स्पीकर की आवाज़ आ रही है और इस व्यक्ति ने देखो कान बंद कर रखे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे आवाज़ हो रही है, ट्रेन की, बस की, कार की, लाउड स्पीकर की, एरोप्लेन की आवाज़ हो रही थी और इस व्यक्ति ने अपने कान बंद कर रखे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है ना, नॉइज पोल्यूशन। तो इसका टॉपिक यही तो हुआ, इससे देखकर आपको ये लग रहा है ना कि इसका टॉपिक क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे ऊपर तो आपको क्या लिखना है, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, फिर उसको अंडरलाइन करना है। अब आपको लिखना है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि इस पिक्चर में क्या प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो द पिक्चर शोज द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी ये जो चित्र है वो किसको प्रकट करता है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या को प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है। अब इसमें क्या है, पीपल यूज, अब देखो इसमें क्या क्या प्रयोग हो रहा है कि लोग उपयोग करते हैं लाउड स्पीकर का, एम्पलीफायर्स का, स्पीकर का, माइक्स का आदि का उपयोग करते हैं, विच स्प्रेड, जिससे क्या फैलता है, जिससे नॉइज पोल्यूशन, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, यानी वाहनों के तीव्र हॉर्न, नॉइज ऑफ इंजन्स ऑफ एरोप्लेन, यानी रेलगाड़ियों के, जहाज या फिर
एंड ट्रेन्स एंड फैक्ट्रीज, यानी वाहनों के तीव्र हॉर्न, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के इंजन एंड और फैक्ट्रियों के कारखानों के शोर से ऑल्सो कोच उत्पन्न होता है नॉइज पोल्यूशन। कि गाड़ियों के तीव्र हॉर्न है, वाहनों के तीव्र हॉर्न है, और एरोप्लेन की इंजन की आवाज़ है, ट्रेन की इंजन की आवाज़ है, कल कारखानों की आवाज़ें, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू मैनी डिजीजेज। अब देखो, ध्वनि प्रदूषण से अनेक बीमारियां भी होती हैं, लाइक स्ट्रेस है, टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी, हेडेक, सर दर्द है आदि। ये बीमारियां भी होती हैं नॉइज पोल्यूशन से। ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, जैसे टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, हेडेक है, ये आदि बीमारियां इससे फैलती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बेंड, कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा रखा है द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स आफ्टर 10 PM, कि सर्वोच्च न्यायालय ने रात्रि में 10 बजे जो लाउड स्पीकर है उनके उपयोग पर 10 बजे बाद प्रतिबंध लगा रखा है। द इमेज हाईलाइट्स, कि ये जो इमेज है, ये जो तस्वीर है, वो किसको उजागर करती है? द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण के जो हानिकारक प्रभावों को उजागर करती है ऑन आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर, एंड एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण पर। यानी यह जो इमेज है वो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्वनि प्रदूषण का क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसको उजागर करती है। इट रिमाइंड अस, यह हमें याद दिलाती है, ये जो तस्वीर है, टू अडोप्ट ट्विटर, यह हमें एक शांतिपूर्ण एंड मोर माइंडफुल प्रैक्टिसेज, और कि यह हमें अधिक सचेत, हमें स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए शांत और अधिक सचेत प्रथाओं, टू क्रिएट ए पीसफुल एंड हेल्दियर वर्ल्ड, कि यह तस्वीर हमें एक शांतिपूर्ण और एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए शांत और अधिक सचेत प्रथाओं को अपनाने की याद दिलाती है। तो देखो, इस तस्वीर को आपको देख के आपको पहले तो टॉपिक चूज करना है, फिर आपको देखना है इसमें क्या क्या लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण वो किस किस चीज़ से फैलता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि इस तस्वीर में ये तस्वीर किस बारे में दी गई है। फिर आपको ये लिखना है कि किस चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, किस किस चीज़ से, और इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये तस्वीर किस बारे में, फिर लोग हैं, फिर इसमें क्या 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 लिखना है कि लोग लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, स्पीकर, माइक आदि का प्रयोग करते हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और किस किस चीज़ से ध्वनि प्रदूषण फैलता है कि वाहनों का जो तीव्र हॉर्न है, और एरोप्लेन के जो इंजन है, जहाज़ों की इंजन, ट्रेन, और फिर कल कारखानों से भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब नॉइज पोल्यूशन से अनेक बीमारियां भी होती है, जैसे स्ट्रेस भी होता है, इससे टेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर है, सर दर्द आदि बीमारियां भी होती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध भी लगा रखा है इसलिए। ठीक है, अब जो इमेज है इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य और वातावरण पर ध्वनि प्रदूषण का जो हानिकारक प्रभाव, क्योंकि इसने देखो कान पे हाथ लगा रखा है ना, मतलब इस पे इसका ध्वनि प्रदूषण का गलत प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो ये इसने कान बंद कर रखे हैं, है ना। तो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण पर ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव को उजागर करती है ये तस्वीर। ठीक है, और हमें क्या याद दिलाती है कि हमें क्या करना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए, और एक स्वस्थ दुनिया हमें बनानी चाहिए, क्योंकि हम ही कर सकते हैं ये सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉइज पोल्यूशन पे पैराग्राफ। तो आज वाले भी दोनों पैराग्राफ आप लिख लेना नोटबुक में, और इनको याद भी करना। ठीक है।